Hello students, in this video we will continue further with current electricity. In the previous video we had looked at Joule's heating, correct? That is what we had looked at. Heating effect of electric current, जिसको हम लोग कहते हैं Joule's heating effect. Okay. Now उस effect के अंदर Joule's heating effect क्या कहता है? It says that आप जब भी किसी भी resistor से current pass कराते हो, okay, तो हीट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस रेजिस्टर. इस रेजिस्टर के अंदर जो है वो हीट प्रोड्यूस होती है एंड दैट हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी एंड पावर कंज्यूम्ड बाय दिस रेजिस्टर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर. ओके, नाउ यहां से करंट पास कराने के लिए दिस अगर जो यू हैव टू गिव एनर्जी टू दिस चार्जेस को अगर जो किसी भी रेजिस्टर से पास कराना हो तो आपको उन चार्जेस को एनर्जी देनी पड़ती है. दैट एनर्जी इज गिवन बाय द बैटरी. ओके, सो नाउ बैटरी का काम होता है एनर्जी सप्लाई करना. इट सप्लाइज एनर्जी. इट इज ऑल्सो योर एनर्जी सप्लाई. ठीक है ना. फिर हम लोगों ने उस दिन देखा था कि देयर आर टू केसेस. इफ बैटरी सप्लाइंग एनर्जी, ओके, तो करंट जब ऐसे फ्लो होता है तो in this case the energy supplied by the battery is equal to EMF into current. This is basically the power delivered by the battery. अगर जो आपको एनर्जी चाहिए, this is if you want energy it will be into dt and आप इसको इंटीग्रेट करोगे. ओके, अगर जो आपको पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी चाहिए तो दैट इज इक्वल टू EMF into I. Let me use the word E. So E into I. This is the power delivered by the battery. Now you have to understand this. When I say power delivered by the battery, तो ये क्या होता है? So let me draw over here. Normally हर एक बैटरी का अपना खुद का एक internal resistance होता है. That is small r. Okay. And then मान लो ये you have this external resistance R. नाउ ये जो बैटरी है, ये बैटरी एनर्जी सप्लाई करती है. इट सप्लाइज एनर्जी टू ड्राइव करंट थ्रू योर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड ऑल्सो थ्रू योर इंटरनल रेजिस्टेंस. क्योंकि आप अगर जो इंटरनल रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए एनर्जी सप्लाई नहीं करोगे तो करंट रुक जाएगा ना यहां पे. सो यू नीड टू सप्लाई एनर्जी टू ड्राइव चार्जेस थ्रू योर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड ऑल्सो थ्रू योर इंटरनल रेजिस्टेंस. दोनों रेजिस्टर्स के थ्रू चार्जेस को ड्राइव करने के लिए या चार्जेस को घुमाने के लिए वी नीड एनर्जी. ओके, तो ये जो बैटरी है दिस हमने देखा हुआ है. दिस प्रोवाइड्स एनर्जी टू ड्राइव चार्जेस, दैट इज करंट, through external and internal resistances. ठीक है. So it provides energy to drive current through your external resistance as well as through your internal resistance. So which means I can say the power delivered by the battery, ये बैटरी जो पावर डिलीवर कर रही है, that is E into I. This is equal to the power consumed by this resistor, that is I square R, plus power consumed by this resistor, that is I square small r. Okay, so now I can say this, the power delivered to the external circuit, ये जो resistance है ये तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया. दिस बिकम्स द इंटरनल रेजिस्टेंस. करेक्ट. बट अगर जो आपको चाहिए कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कितनी पावर मिल रही है या ये बैटरी एक्सटर्नल सर्किट को कितनी एनर्जी सप्लाई कर रही है, तो आई कैन राइट दिस. ओके, पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी to external circuit, power delivered by the battery to external circuit, this is equal to
power delivered by the battery to the external circuit, this is equal to total power delivered by this battery, that is E into I, minus the power consumed by internal resistance. Internal resistance कितनी power consume कर रहा है? I square R. So this is basically the power delivered to the external circuit. ये बैटरी external circuit को इतनी power deliver करती है. Okay. So total power delivered is E into I. उसमें से this part is to overcome internal resistance, and ये जो बचा हुआ part है EI minus I square R, this is basically power delivered to the external circuit. ठीक है? Okay. Now we will go further. Okay. लेट्स से आप जब किसी बैटरी को चार्ज करते हो तो क्या होता है, ये भी हम लोगों ने उस दिन देखा था. अच्छा, बट उस दिन हम लोगों ने आइडियल बैटरी कंसिडर की थी, हम लोगों ने उस बैटरी का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं किया था. सो मान लो ये आपकी बैटरी है जिसका EMF इज E एंड जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉल r, एंड मान लो कि आप ये जो बैटरी है दिस इज कंज्यूमिंग पावर. नॉर्मली बैटरी का काम होता है डिलीवर करना, पावर डिलीवर करना, बट आप जब किसी बैटरी को चार्ज करते हो तो दैट बैटरी इज कंज्यूमिंग पावर. ओके, नाउ ये पावर कंज्यूम कैसे करती है, जब आप इसके थ्रू करंट उल्टे डायरेक्शन में पास कराते हो. नॉर्मली जो करंट है वो एक्सटर्न ये पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है ना, एंड नेगेटिव टर्मिनल पे आता है. अब हम लोग उल्टा कर रहे हैं, हम लोग ये करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भेज रहे हैं. नाउ इन दिस केस क्या होता है कि ये बैटरी जो है, हाउ मच पावर इज कंज्यूम्ड बाय दिस बैटरी. सो लेट मी राइट ओवर हियर, टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय द बैटरी इज इक्वल टू, ओके, पहले तो बैटरी पावर कंज्यूम करेगी क्योंकि आप बैटरी को चार्ज कर रहे हो, दैट इज E इंटू आई, प्लस करंट तो यहां से भी पास होगा ना, यहां पे भी तो हीट प्रोड्यूस होगी, तो बैटरी जो है ये यहां पे भी मतलब करंट को यहां से इंटरनल रेजिस्टेंस से पास कराने के लिए भी एनर्जी कंज्यूम करेगी. सो दैट एनर्जी कंज्यूम्ड वुड बी I square R. So this is power consumed by the battery during charging of a battery. During charging of battery. ठीक है. So I hope you have understood this. So discharging के वक्त क्या होता है, चार्जिंग के वक्त क्या होता है. Okay. Now we will look at something called as maximum power transfer theorem. Power transfer theorem. Okay. Now ये theorem क्या कहता है? This theorem discusses. So we will consider a very simple circuit. Let's say you have an external resistance R, you have a battery, you have an internal resistance small r. Okay. Now यहाँ से ये बैटरी करंट देगी, ये करंट ऐसे फ्लो होगा. So power consumed by this external resistance, power consumed by external resistance, हमें पता ही है पावर कंज्यूम्ड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज सिंपली E I square R. करेक्ट. नाउ द क्वेश्चन इज ये पावर मैक्सिमम कब होगा, व्हेन विल दिस पावर बी मैक्सिमम. ये जो बैटरी एक्सटर्नल सर्किट को पावर दे रही है, क्योंकि ये आपका एक्सटर्नल सर्किट हुआ ना, सॉरी, दिस इज योर एक्सटर्नल सर्किट. तो ये एक्सटर्नल सर्किट को मैक्सिमम पावर कब मिल सकती है, दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट. ओके. नाउ ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे. नाउ टू फाइंड दिस आउट, ओके, सबसे पहले तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द करंट. नाउ ये दोनों जो रेजिस्टर्स है ये दोनों सीरीज में हुए ना, क्योंकि सेम करंट पास हो रहा है. तो आपका जो करंट है दैट करंट इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R प्लस R. ओके. Now if this is E upon R plus R, I'll put that value over here. So power is equal to E divided by R plus R the whole square into R.
correct? Fine. So now I can just write this as E square into R divided by R plus R the whole square. ना हमें ये चाहिए कि इस सर्किट को मैक्सिमम पावर कब मिलेगा. सो हमें इस पावर को मैक्सिमाइज करना है. सो टू मैक्सिमाइज द पावर P, हमें पहले तो इसका डेरिवेटिव देना होगा एंड फिर उस डेरिवेटिव को जीरो से इक्वेट करना होगा. सो टू मैक्सिमाइज पावर आई टेक द डेरिवेटिव ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू R. सो dP by dR एंड फिर आई इक्वेट इट टू जीरो. इसको मैं जीरो से इक्वेट कर दूंगा. ओके, सो देयरफॉर d by dr of P, this is equal to d by dr of E square into R divided by R plus R the whole square. Now this becomes equal to, आप E square बाहर कॉमन निकालो. This is U by V rule. तो U by V rule कैसे लगेगा? So this will become equal to R plus R the whole square into D by dr of R minus अब R बाहर निकलेगा, D by dr of R plus R the whole square, okay, upon R plus R raised to 4. ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते जाएंगे. So therefore this becomes equal to E square dr by dr is 1. So ये R plus R the whole square है minus R, ये हो जाएगा 2 into R plus R into dr by dr is 1 plus, ओके, ये स्मॉल आर, ये बैटरी तो आपकी चेंज नहीं कर सकते आप. यू कैन नॉट चेंज योर बैटरी. ओके, सो बैटरी के जो भी पैरामीटर्स है वो कांस्टेंट है. जैसे आपका ये ईएमएफ कांस्टेंट है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस कांस्टेंट है. सो प्लस dr by dr, दिस इज 0. दिस इज R plus R raised to 4. ओके, नाउ हमें इस डेरिवेटिव को वी हैव टू इक्वेट इट टू जीरो. जीरो इक्वेट करोगे तो आपको आपका न्यूमरेटर जीरो करना पड़ेगा. सो जब आप न्यूमरेटर को जीरो करोगे तो व्हाट यू विल गेट इज R plus R the whole square is equal to 2 into R plus R. ओके, अब इसको आप सॉल्व करो. सो यू विल, ये स्क्वायर और ये टर्म कट हो जाएगा, R इस साइड पे चला जाएगा. सो यू विल गेट दिस एज R is equal to small r. What does this mean? This means this external circuit will get maximum power if the resistance of external circuit is equal to the resistance of internal circuit. So let me write it over here. Power delivered to external circuit is maximum if your total external resistance is equal to total internal resistance. अब ये अगर जो दो चीजें सेटिस्फाई होती है तो बैटरी जो है वो मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगी एक्सटर्नल सर्किट को. इज दिस फाइन? सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. ओके, पावर डिलीवर्ड टू द एक्सटर्नल सर्किट इज मैक्सिमम if external resistance is equal to your internal resistance. ठीक है, फाइन. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. इसमें आपको कोई डाउट नहीं है. ओके, अब कई बार ना ये आपको पूछेंगे, सो इस तरह का आपको एक सर्किट दिया हुआ है. ओके, दिस इज अ क्वेश्चन. ये रेजिस्टेंसेस आपको दिए हुए हैं एंड आपको पूछा हुआ है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ R. ये वेरिएबल रेजिस्टर है, शुड बी द वैल्यू ऑफ R so that power consumed by it is maximum. Okay, now अगर जो क्वेश्चन सिंपल ऐसा होता कि ये वेरिएबल रेजिस्टर है
मान लो ये एक आपकी बैटरी है E इक्विवेलेंट एंड ये R इक्विवेलेंट आपका इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है मान लो इस सर्किट का। तो आप सीधा ये कहते हैं ना दिस विल कंज्यूम मैक्सिमम पावर इफ R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R, करेक्ट ना। वो सेम चीज यहां पे अप्लाई करके देखता है। नाउ यू कैन सी दैट दिस रेजिस्टर एंड दिस बैटरी ये सीरीज में, मतलब ये दोनों पास पास में, तो मैं ये मान सकता हूं कि ये रेजिस्टर इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टर है एंड उसी तरह से ये रेजिस्टर इस बैटरी के साथ सीरीज में कनेक्टेड है क्योंकि जो भी करंट यहां से पास होगा वो यहां से भी पास होगा। तो आप इस रेजिस्टर को इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस मान सकते हो। ओके, तो अब ना मैं इसको बस रीड्रॉ करता हूं इस सर्किट को। ये सर्किट अब कैसा दिखाई देगा, देखो ये ऐसा है, ये यू हैव नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू दिस पॉइंट ना। तो ये बैटरी को मैं बस यहां पे बना रहा हूं, ये R, ये this. So this is 10 ohm resistor, 20 volt battery. This is 10 volt battery and 20 ohm resistance. इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसको यहां पे बनाओ या इस बैटरी को यहां पे बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Then you have a 10 volt battery and फिर ये आपका internal resistance R है, ठीक है। Now in this case you can see that these two batteries can be considered as connected in parallel. So if these two batteries are connected in parallel, इनके resultant battery, इनका resultant EMF क्या होगा, E equivalent, it is E1 by R1, so 10 by 20 that is 1 by 2 plus 20 by 10, so that is equal to 2 divided by 1 by R1 that is 1 by 20 plus 1 by R2 that is 1 by 10. So ये हो जाएगा आपका 5 by 2 and this will be equal to 3 by 20. So now this becomes equal to 5 by 2 into 20 by 3. ठीक है, so 2 ones are 2 tens are, so this will be equal to 50 by 3 volts. सो ये E इक्विवेलेंट इन दोनों का हमें मिल गया। अब वैसे ही R इक्विवेलेंट कितना होगा इन दोनों का, सो इट विल बी इक्वल टू, ये दोनों बस पैरेलल कनेक्शंस है, तो दिस इज 20 into 10 divided by 20 plus 10, so this will become equal to 20 by 3 ohms. सो अब दो बैटरीज हटा के इन दो बैटरीज के जगह पे मैं बस ये एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकता हूं। तो अब आपका सर्किट कैसा होगा वो देखो, दिस इज 10 वोल्ट्स, तो ये एज इट इज है, ये आपका वो रेजिस्टर हुआ R, ओके, एंड यहां पे ये दो बैटरीज के जगह पे मैं एक ही बैटरी कनेक्ट कर रहा हूं, नेगेटिव टर्मिनल इसको कनेक्टेड है तो ये भी ऐसे ही कनेक्टेड होगी एंड ये इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस। सो दिस इज 50 by 3 and R equivalent is 20 by 3, okay, and this is R. Now these two batteries are connected in series. Now if these two batteries, ये ideal battery है, इसका कोई internal resistance नहीं है, okay, and if these two batteries are connected in series, तो आपका resultant क्या होता है, जब series के अंदर दो batteries connected होती है तो it is either E1 plus E2 और E1 minus E2. Now when will you do E1 plus E2? If the two batteries are assisting each other, we will say it is E1 plus E2. आप कैसे डिसाइड करते हो whether they are assisting each other or opposing each other? तो ऐसे केस में बस आप ये देखोगे कि दोनों बैटरीज जो है वो करंट कौन से डायरेक्शन में भेज रही है। ये जो बैटरी है, दिस बैटरी is sending current in this direction, so this is current is being sent in this direction. Similarly, ये जो बैटरी है, this is sending the current in this direction. So both the batteries are sending current in the same direction. Because both batteries are sending current in the same direction, I will say that both of them are assisting each other. So both batteries are assisting each other. ठीक है,
Now because both batteries are assisting each other, so in this case आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा? आप दोनों को ऐड करोगे 50/3 प्लस 10, सो दिस बिकम्स इक्वल टू 80/3. ठीक है. एंड आर इक्विवेलेंट क्या होगा? आप दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंसेस को ऐड करोगे. इसका तो 0 है, कुछ दिया हुआ ही नहीं, और इसका 20/3 है, तो एज इट इज रहेगा वो. आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 20/3 प्लस 0, दैट इज 20/3 ohms. तो फाइनली अब आपका जो सर्किट है, आपका सर्किट ऐसा कुछ होगा. ओके, दिस इज 20 वोल्ट्स, 20 नहीं, 80/3 वोल्ट, सॉरी. अब आपका फाइनल सर्किट जो होगा, ये दो बैटरीज के जगह पे यू विल हैव अ सिंगल बैटरी. ओके, द सिंगल बैटरी विल हैव अ ईएमएफ ऑफ 80/3 वोल्ट्स. उसके बाद यू विल हैव ओनली वन रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट. दिस विल बी इक्वल टू 20/3 ohms. एंड देन ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एज इट इज होगा. This is R. Okay. Now power consumed by this is maximum when this is equal to this, if R is equal to R equivalent, that is 20/3 ohms. ठीक है. सो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, जहां पे आपको पूछा जाए कि हाउ वुड यू फाइंड आउट व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर सो दैट द पावर कंज्यूम्ड बाय इट इज मैक्सिमम. कई बार आपको ये पूछा जाएगा कि हाउ मच इज द पावर कंज्यूम्ड, ये पावर कंज्यूम कितनी होगी. तो पावर कंज्यूम्ड बाय दिस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर. सो आई की वैल्यू है ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर. ओके, दिस इज होल स्क्वायर इनटू आर. E is 80/3, R plus R, दोनों 20/3. सो ये मैं एक काम करता हूं, वैल्यू सीधा, सो दिस इज 2R, सो 2 times 20/3 होल स्क्वायर इंटू 20/3. तो ये 3 और 3 कट हो जाएगा. 80/48 विल बी इक्वल टू 2 square is 4, 24 are 80. This will become equal to 80/3 watts. ओके, अब डायरेक्टली यहां पे एक फॉर्मूला है जो आप याद रख सकते हो. हमें यह पता है कि P max, मैक्सिमम पावर जो होती है, दिस इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R प्लस R द होल स्क्वायर इनटू R, सच दैट कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r, राइट. तब जाके पावर कंज्यूम्ड बाय दिस विल बी मैक्सिमम. सो कैपिटल आर एंड स्मॉल आर इक्वल होंगे, तो मैं कैपिटल आर को स्मॉल आर लिख सकता हूं. सो स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर द होल स्क्वायर इनटू आर. सो दिस विल बिकम इक्वल टू ई स्क्वायर 2r, ये 4r स्क्वायर इनटू आर. सो दिस बिकम्स इक्वल टू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r. सो आई कैन से ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैक्सिमम पावर तब कंज्यूम करेगा, ओके, व्हेन द वैल्यू ऑफ इट इज इक्वल टू योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एंड दिस P मैक्सिमम इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4R इक्विवेलेंट. ठीक है, दिस वुड बी योर आंसर, ये आपका आंसर होगा. देयर इज वन मोर वे ऑफ सॉल्विंग दिस सर्किट, दैट इज थेवेनिन्स एनालिसिस. जो हम लोग कैपेसिटर सीखेंगे उस टाइम पे मैं आपको पढ़ाऊंगा थेवेनिन्स एनालिसिस क्या होता है. ठीक है, उसको यूज करके भी ये सर्किट सॉल्व हो सकता है. सो इट इज योर चॉइस. सी इन दिस केस ई इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए, तो भी मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा यार कितना बड़ा समय, कितना टाइम लग रहा है. ये टाइम नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसलिए इसमें 5-6 मिनट निकल गए. बट इफ आई ओनली हैड टू सॉल्व दिस,
ये देख के मुझे ये बनाने की भी जरूरत नहीं, ये देख के मैं सीधा ये कह सकता हूं कि अरे ये ई इक्विवेलेंट इतना होगा, इतना बस कैलकुलेशन करना है। आर इक्विवेलेंट ये दोनों पैरेलल में है एंड इसके लिए फिर ये दोनों यहां से मैं ये सीधा बनाऊंगा, आई मेक दिस एंड वंस आई मेक दिस, ये दोनों डायरेक्टली सीरीज में, तो नंबर्स ना फटाफट आ जाएंगे। मतलब इस सम को सॉल्व करने के लिए इट विल टेक मैक्सिमम 2 मिनट्स, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, 1.5 से 2 मिनट में ये सम आराम से हो जाएगा। ठीक है, फाइन। एंड उसमें भी अगर जो बस आपको वैल्यू ऑफ आर फाइंड आउट करनी है, तो आर फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने ये किया ही है कि दिस आर शुड बी इक्वल टू आर इक्विवेलेंट। तो बस अगर जो आपको आर फाइंड आउट करना हो तो आपको ईएमएफ की जरूरत भी नहीं है, यू डोंट इवन हैव टू फाइंड द ईएमएफ, सो यू डोंट इवन हैव टू डू दिस कैलकुलेशन, बस आपको आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, दैट इज जस्ट 20/3। ठीक है, फाइन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है। ओके, वी विल डू वन मोर क्वेश्चन ताकि ये कंसेप्ट और आपका क्लियर हो जाए। So the question is, a current passes through resistance R, decreases uniformly to 0 in time interval t such that the total charge Q passes through the resistor. Find the heat produced in the resistor. So ये आपका resistor है R, यहाँ से ये current पास हो रहा है जो uniformly it is reducing to 0. तो मतलब अगर जो मैं यहाँ पे ये ग्राफ बनाऊं time versus current, अगर जो मान लो इनिशियल करंट आपका आई नॉट है तो ये करंट यूनिफॉर्मली 0 तक रिड्यूस हो रहा है। यूनिफॉर्मली मतलब इट हैज टू बी अ स्ट्रेट लाइन एंड ये टाइम इंटरवल कैपिटल टी में ये चीज हो रही है। ओके, आपको ये दिया हुआ है द टोटल चार्ज क्यू पासेस थ्रू द रेजिस्टर। ये चार्ज क्यू जो होता है इट इज इंटीग्रल ऑफ आई डी टी। अब इंटीग्रल ऑफ आई डी टी वुड बी नथिंग बट दिस area under I versus T graph. So ये Q would be equal to half into base that is T into height that is I naught. तो आपका ये जो I naught होगा that will be equal to 2Q by T. ठीक है, अच्छा इस लाइन का स्लोप क्या होगा? ये स्लोप नेगेटिव होगा। Slope is equal to always y intercept upon x intercept. So y intercept is I naught अपॉन एक्स इंटरसेप्ट इज टी एंड बस ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव स्लोप है आपका, सो माइनस आई नॉट बाई टी। ओके, नाउ आपको ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द हीट प्रोड्यूस्ड इन दिस रेजिस्टर। ये रेजिस्टर के अंदर कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है? तो हीट प्रोड्यूस्ड is given by I square R dt. The reason is because your I is variable, आपका करंट कांस्टेंट नहीं है, this is variable. करेक्ट। नाउ आई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए होगा। नाउ हाउ विल यू फाइंड आउट आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम? सी दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, आई कैन राइट दिस एज वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आपका वाई है आई, स्लोप इज माइनस आई नॉट बाई टी, एक्स इज इक्वल टू टाइम एंड आपका जो सी है दैट इज इक्वल टू आई नॉट। ओके, so I'll put this value in this equation. So heat produced would be equal to minus I naught by T into T plus I naught whole square into R into dt, where time varies from 0 to capital T. Okay, now this is a constant I naught by T. Let me write it as M. Okay, तो ये मेरा जो equation है ना, ये कैसा हो जाएगा? 0 to t mt plus I naught whole square into R dt। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये टाइम की पावर 1 है ना, mt plus I naught, यहाँ पे t की पावर 1 है and this is whole square, so this can be integrated in this form, integral of kx plus n. Okay, let's say this raised to m dx, ये इसका इंटीग्रल जो होता है दिस इज के एक्स प्लस एन रेज टू एम प्लस वन डिवाइडेड बाय एम प्लस वन इंटू एक्स का जो भी कोएफिशिएंट है आप उसका रेसिप्रोकल दोगे, सो 1/k।
तो ये सेम लॉजिक मैं यहां पे लगाऊंगा, तो यहां पे ये जो इंटीग्रल है वो हो जाएगा एम टी प्लस आई नॉट 2 + 1 = 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एम का कोएफिशिएंट है 1/m। टी का जो कोएफिशिएंट है दैट इज m, तो आप उसका रेसिप्रोकल लोगे। r कांस्टेंट है, वो r एज इट इज आएगा। ये कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, टाइम 0 से t तक वेरी कर रहा है। ओके, अब ये वैल्यूज पुट करता है, सो दिस वुड बिकम इक्वल टू, आप t के जगह पे पहले t पुट करोगे, सो दिस विल बी mt प्लस आई नॉट द होल क्यूब। ओके, माइनस, अब t के जगह पे 0 पुट करोगे तो ये टर्म तो निकल जाएगा, बस आई नॉट बचेगा, आई नॉट क्यूब इंटू आर डिवाइडेड बाय 3m। ओके, अब वैल्यूज पुट करें। m की जो वैल्यू है दैट इज माइनस आई नॉट बाई टी, इसको हम लोगों ने m कंसिडर किया, माइनस आई नॉट बाई टी। सो दिस विल नाउ बिकम इक्वल टू माइनस आई नॉट बाई टी प्लस टी इंटू टी प्लस आई नॉट द होल क्यूब माइनस आई नॉट क्यूब, ओके, इंटू आर डिवाइडेड बाय 3 माइनस आई नॉट बाय टी। सो दिस विल नाउ बिकम इक्वल टू, ये टी और टी कट हो जाएगा, प्लस आई नॉट माइनस आई नॉट 0 होगा, तो बस बचेगा माइनस आई नॉट क्यूब इंटू आर माइनस 3 आई नॉट बाय टी। ये माइनस माइनस कट होगा, एक आई नॉट कट होगा, दिस इज आई नॉट स्क्वायर आर टी बाय 3। दिस वुड बी योर आंसर। ठीक है, अब हमें पता ही है आई नॉट के टर्म्स में आपको आंसर नहीं चाहिए, क्वेश्चन में क्यू दिया हुआ है, जस्ट इंस्टेड ऑफ आई नॉट आई विल पुट क्यू, 2q बाई टी। अब 2q बाई टी पुट करोगे तो ये हो जाएगा 4q स्क्वायर बाय टी स्क्वायर इंटू आर टी बाय 3। सो दिस विल बिकम 4q स्क्वायर आर बाय 3t। दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, सो यहां पे हमने वो देखा है कि व्हेन द करंट इज वेरिएबल हाउ डू यू सॉल्व सच क्वेश्चंस। ओके, चलो देन वी विल स्टॉप ओवर हियर। In the next video or in the next lecture, we will start off with ammeter, voltmeter, potentiometer and meter bridge। ये सारी चीजें हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।